शीर्षक: शरणागति का फल, गरीब कृषक और श्री कृष्ण की कथा। संक्षिप्त परिचय: यह कहानी है एक गरीब कृषक धवल की, जो अत्यंत कठिनाइयों से जूझता है। उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह सब कुछ छोड़ने का निर्णय लेता है। तभी उसका साक्षात्कार होता है श्री कृष्ण से, न केवल भौतिक रूप में बल्कि आत्मिक अनुभूति के माध्यम से। श्री कृष्ण उसे भगवद गीता के उपदेशों के माध्यम से जीवन का अर्थ समझाते हैं। कहानी का आरंभ। भाग 1। धवल का संघर्ष। छोटे से गांव सत्यपुर में धवल नामक कृषक अपने परिवार के साथ रहता था। जमीन थोड़ी सी और मौसम की मार ज्यादा। हर साल वह कर्ज में डूबता जा रहा था। परिवार में बीमार पत्नी, दो छोटे बच्चे और बूढ़ी मां। हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में निकलता, मगर शाम होते होते एक और असफलता हाथ लगती। धवल का विश्वास ईश्वर में था, पर समय के साथ वह भी डगमगाने लगा। भाग 2। जीवन से मोहभंग। एक दिन धवल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। नहर सूखी थी और बारिश ने धोखा दिया। साहूकार ने भी कह दिया, अब और कर्ज नहीं मिलेगा, खेत गिरवी रख दो। रात को धवल ने नदी किनारे बैठकर आंसू बहाए। सोचने लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हे ईश्वर, क्या यही न्याय है? उसने करुण स्वर में पुकारा। भाग 3। कृष्ण का आगमन। उसी रात धवल को स्वप्न आया। एक दिव्य पुरुष, श्याम वर्ण, पीतांबर धारण किए, हाथ में बांसुरी, उसके सामने प्रकट हुए। वो मुस्कुरा रहे थे। धवल, तू थक गया है ना? आ, बैठ, सुन। धवल आश्चर्य में पड़ गया। आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसे तू हर दिन अपने दुखों में याद करता है। मैं कृष्ण हूं। भाग 4। भगवद गीता के उपदेश। कर्म का महत्व। कृष्ण बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे धवल, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। तू मेहनत कर, परिणाम मेरे ऊपर छोड़। धवल बोला, पर मेरे कर्म का फल तो मुझे भूखा रखता है प्रभु। कृष्ण मुस्कुराए। कभी तूने सोचा कि तेरा कर्म किस भाव से किया गया? केवल भूख मिटाने के लिए या सेवा के लिए? जब तू अपने कर्म को पूजा समझकर करेगा, तब तुझे शक्ति और शांति दोनों मिलेंगी। भाग 5। आत्मा का रहस्य। कृष्ण बोले, न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। तू शरीर नहीं है, आत्मा है। तेरा दुख तेरा भ्रम है धवल। तू स्थूल नहीं, तू चैतन्य है। जब तू आत्मा से जुड़ेगा तो तुझे संसार के दुख स्पर्श नहीं करेंगे। भाग 5। शरणागति का मार्ग। कृष्ण बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। धवल ने आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसने निश्चल भाव से भगवान को समर्पण किया। भाग 7। जागृति सुबह जब धवल उठा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे दुख के नहीं थे। यह विश्वास और भक्ति के आंसू थे। वह पूरी ऊर्जा के साथ खेत पर गया। उसे बस कर्म करना था, फल की चिंता नहीं। भाग 8। परिवर्तन की राह। समय बीता। धवल का खेत फिर से हरा भरा हुआ। एक दिन गांव में सत्संग हुआ और लोगों ने देखा कि वही धवल, जो कभी सबसे टूट चुका था, अब दूसरों को भगवद गीता की बातें समझा रहा है। भाग 9। कृष्ण की कृपा। धवल समझ चुका था कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, पर जब कोई श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है तो अंधकार भी उसके लिए पथ प्रदर्शक बन जाता है। समापन। कहानी हमें सिखाती है कि कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान से बड़ा कोई उपाय नहीं। जब हम पूरी निष्ठा से ईश्वर की शरण में जाते हैं, तब वह हमें खुद हमारे भीतर के कृष्ण से मिला देता है।